जिस तरह से ट्रम्प ने वेनेजुएला पर अटैक किया, इससे ये एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई या तो मैं नोबेल पीस प्राइज लेके रहूंगा या तो फिर छीन के रहूंगा। और ट्रम्प ने 500% का टैरिफ बिल भी पास कर दिया है उन कंट्रीज पर जो रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करेंगी, खास करके ब्राजील, इंडिया और चाइना पर। इन तीनों कंट्रीज को टारगेट किया गया है। इन्हीं सब के चलते हुआ ये कि मार्केट में हमें निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, लगभग 700 पॉइंट, और सेंसेक्स में 2000 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया है? जी बिल्कुल भी नहीं। मार्केट क्रैश तब होता है कि जब हमें लगभग 15 से 20% तक की एक ही झटके में गिरावट देखने के लिए मिली, लेकिन अभी 3 से 5% की गिरावट के बाद निफ्टी जो है थोड़ा संभला हुआ है। अगर हम इसके मेन सपोर्टर और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो आपके सामने स्क्रीन पर है। निफ्टी में जैसे कि आप देख सकते हो, इसका जो मेजर रेजिस्टेंस जो था वो 26,300 के पास था, जहां पर इसने मल्टीपल टाइम इसे ब्रेक करने की कोशिश की है। और जब इसने वहां से रिवर्सल दिया टेक्निकल और साथ ही साथ न्यूज़ के चलते भी, तो इसमें हमें 3% की गिरावट देखने के लिए मिली। और अभी इसका जो मेजर सपोर्ट जो बन रहा है वो है लगभग 25,2400 के पास। अगर ये यहाँ से भी नीचे गिरता है तो काफ़ी अच्छे चांसेस बनेंगे कि और नीचे जाएगा। दूसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के खिलाफ एक वर्डिक्ट जारी किया था, जिसमें वो फ्राइडे को यानी कल एक रूलिंग पास करने जा रही थी कि अगर ट्रम्प ने जितने भी टैरिफ से लिए हुए पैसे हैं, अगर वो इलीगल गलत तरीके से लिए हैं, तो उन्हें $150 बिलियन तक के पैसे चुकाने पड़ेंगे। अभी या तो ये सही माना जाएगा या फिर गलत माना जाएगा। अभी इसके दो पॉसिबिलिटीज निकल के आती है। पहली तो ये कि अगर ट्रम्प सरकार को $150 बिलियन लौटाने पड़े तो यूएस इकोनॉमी में, यूएस की मार्केट में थोड़ी सी हल्की फुल्की गिरावट हमें देखने के लिए मिल सकती है, एक छोटा सा क्रैश देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर ट्रम्प ने ये पैसे नहीं लौटाए तो जो बिल पास किया गया है 500% का, उसमें काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो लागू होगा। और इसी के साथ साथ जो है इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडियन मार्केट में हमें थोड़ी और क्रैश देखने के लिए या फिर थोड़ी और गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। इन्हीं सब के चलते हमें बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जो भी हमारे ट्रेडिंग सेशंस जो होंगे, जिसमें भी हम स्टॉप लॉस लगाएंगे या फिर हमारे जो टारगेट होंगे, वो हमें काफ़ी संभल कर रखना है। और जो भी कंपनीज है उसमें कम से कम इन्वेस्ट करना है जब तक ये चीज़ें जो है थोड़ी सेटल डाउन ना हो जाए। इसी तरह के एनालिसिस और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।